आज हम वीडियो में स्टडी करेंगे व्हाट इज ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग मीन्स द कंफ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस एंड लैक ऑफ फोकस एंड मेंटल क्लैरिटी। ब्रेन फॉग का मतलब है कंफ्यूजन, ब्रेन फॉग का मतलब है फॉरगेटफुलनेस यानी चीज़ों का भूल जाना, लैक ऑफ फोकस किसी भी मैटर के ऊपर वजह ना रखना, एंड मेंटल क्लैरिटी और माइंड जो है वो सही फैसले ना करने की सलाहियत रखता हो। इस तरह की चीज़ों का हम ब्रेन फॉग कहते हैं कि जिसमें कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, पेशेंट भूलने लगता है, चीज़ों को फोकस नहीं कर सकता और माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है। वाई डज़ इट कॉज, अब हम पढ़ेंगे कि ब्रेन फॉग क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, किन चीज़ों की वजह से हम ब्रेन फॉग का शिकार हो जाते हैं। इट इज़ कॉज बाय ओवर वर्किंग, ज़्यादा काम करने की वजह से हम ब्रेन फॉग का शिकार हो जाते हैं। लैक ऑफ स्लीप यानी कि नींद का कम होना, नींद जब हमारी मुकम्मल नहीं होती तो हम ब्रेन फॉग का शिकार होते हैं। स्ट्रेस, जब हमें किसी भी काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है उसकी वजह से भी हम ब्रेन फॉग का शिकार होते हैं। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम करना भी इसकी एक वजह बनती है। ब्रेन फॉग डिफाइंस टू बी कॉज्ड बाय हाई लेवल इन्फ्लेमेशन एंड चेंजेस टू हार्मोन्स दैट डिटरमाइंस योर मूड, एनर्जी एंड फोकस। ब्रेन फॉग जो है उसकी एक वजह जो है हाई लेवल इन्फ्लेमेशन है, यानी कि जब आपके जिस्म के अंदर हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से जिस दिमाग के अंदर सूजिश या सोजिश की शिकायत पैदा होती है तो हम ब्रेन फॉग का शिकार होते हैं। दैट डिटरमिन्स, और ब्रेन फॉग जब हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा मूड चेंज हो जाता है, हमारी एनर्जी लेवल बिल्कुल गिर जाती है और हम चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते। ये वो चीज़ें हैं जो ब्रेन फॉग से हमारे अंदर पैदा होती हैं। In this video you will be told 3 best homeopathic medicine to get rid of brain fog by using them। इस वीडियो के अंदर आपको 3 बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात बताई जाएंगी जिनके इस्तेमाल से आप ब्रेन फॉग से बच सकते हैं, यानी कि चीज़ों को भूलना, कन्फ्यूजन होना, फोकस ना करने की सलाहियत पैदा हो जाना और स्ट्रेस की वजह से परेशानी पैदा होना। इन तमाम चीज़ों को होम्योपैथिक मेडिसिन कवर करेंगी। कॉजेज़, व्हाट आर द कॉजेज़, इसकी क्या वजूहत हैं कि एक इंसान, सेहतमंद इंसान ब्रेन फॉग का शिकार होता है कि उसका दिमाग भूलने लगता है, फोकस नहीं कर पाता है और स्ट्रेस में हर वक्त रहने की आदत डाल लेता है। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, इट जनरेट्स पुअर मेमोरी एंड वीक रिमेम्बरेंस। जब आदमी स्ट्रेस में होता है तो इसकी वजह से दिमाग की तरफ ब्लड का फ़्लो यानी ब्लड की मकदार कम पहुँचती है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी ख़राब होती है, याददाश्त ख़राब हो जाती है और वीक रिमेम्बरेंस, और वह चीज़ों भूलने लगता है याददाश्त की कमज़ोरी की वजह से। लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया एक और कॉज है कि नींद का कम होना, जिसे हम मेडिकल टर्म इंसोम्निया कहते हैं। इस वजह से भी पेशेंट के अंदर ब्रेन फॉग पैदा होता है। इफ़ यू हैव गॉट डिस्टर्ब स्लीप देन यू कैन गेट ब्रेन फॉग इश्यूज़। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती और डिस्टर्ब स्लीप है कि आपकी नींद बार बार टूटती है शोर की वजह से या लोगों या अफराद की वजह से या काम के स्ट्रेस की वजह से, तो फिर आप ब्रेन फॉग का शिकार होंगे और आपका दिमाग भूलने की बीमारी को सामने लेकर आएगा, कन्फ्यूजन सामने लेकर आएगा और डिसीजन पे फोकस नहीं कर पाएगा। नो एक्सरसाइज, नो फिज़िकल वर्क, एक जो है एक्सरसाइज का ना करना या घरेलू और बैरूनी कामों में हाथ नहीं लगाना या फिज़िकल वर्क ना करना। When someone doesn't perform proper exercise and physical activity then he gets brain fog। जब कोई अच्छे तरीके से एक्सरसाइज नहीं करता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है तो ब्रेन फॉग का शिकार हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एक वजह जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। व्हेन समवन यूजेस अ लॉट ऑफ कंप्यूटर वर्क, मोबाइल यूज़ एंड टैबलेट्स, जब हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है और ये वो रेडिएशन है जिसकी वजह से हम ब्रेन फॉग के पेशेंट बन जाते हैं। एक और वजह पोल्यूशन, केमिकल सब्सटेंसेस, टॉक्सिन्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ऑल सच मटीरियल्स मेक समवन पुअर इन हेल्थ एंड गेट ब्रेन फॉग। ये सारे के सारा मटेरियल जो है सेहत को बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा है और पेशेंट को जो है ब्रेन फॉग बना देता है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर्स टू हेल्प देम। सिम्टम्स व्हाट ब्रेन फॉग जनरेट्स, अब हम उन सिम्टम्स को पढ़ते हैं जो एक पेशेंट को ब्रेन फॉग का मर्ज़ लगने के बाद
सामने आती हैं या जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इन्हें ब्रेन फॉग हो गया है। उसमें नंबर 1 है ट्रबल स्लीपिंग, इंसोम्निया, जो पीछे तफसील से बयान हो चुका है कि यानी कि नींद का ख़राब होना और नींद का ना आना या प्रॉपर नींद ना लेना। दूसरी सिम्टम जो जनरेट करता है वो हेडेक्स, यानी कि बहुत ज़्यादा सर दर्द रहना शुरू हो जाता है। मूड स्विंग्स, यानी कि मिजाज बदल रहता है, एक मिजाज काफ़ी देर तक नहीं रहता। इसको हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी ख़त्म हो जाती है। इरिटेबल्स, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, छोटी छोटी बात बुरी लगने लगती है, बच्चों का शोर, बड़ों की मौजूदगी, अफराद की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती। फॉरगेटफुलनेस, चीज़ों को भूलने का मर्ज लग जाता है, चीज़ें बड़ी तेज़ी से पेशेंट जो है भूलना शुरू कर देता है। लो एनर्जी और फटीग, जिस्म में एनर्जी लेवल गिरता है और थकावट और थकन का एहसास रहता है। लो मोटिवेशन, लैक ऑफ आइडियाज़, यानी कि मोटिवेशन उसके अंदर जो है जज्बात कम हो जाते हैं और आइडियाज़ उसके अंदर नहीं आ रहे होते और बहुत मुश्किल महसूस करता है किसी प्रॉब्लम के अंदर अपने आइडियाज़ को पैदा करने में या जनरेट करने में। एक्सेसिव एब्सेंस, दिमाग खोया रहता है और वक्त पर सही डिसीजन ना लेने की सलाहियत शो करता है। मेडली डिप्रेस, और तकरीबन जो है दिमाग डिप्रेशन का शिकार रहता है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर टू हेल्प देम। हाउ डू वी ट्रीट ब्रेन फॉग? अब हम ये पढ़ेंगे कि हम ब्रेन फॉग को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं या इस बीमारी को अपने अंदर से ख़त्म करने में एक मदद हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 है पॉजिटिव थिंकिंग, रिड्यूस स्ट्रेस। आपने पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना। उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप हासिल कर ली हैं और जो चीज़ें हासिल नहीं हुई उनको सरफ़े नज़र भूल जाना है। रिड्यूस स्ट्रेस, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है जिससे स्ट्रेस पैदा हो, स्ट्रेस को ख़त्म करना है। चेंज योर डाइट, अपनी डाइट के अंदर हेल्दी डाइट को इंक्लूड करें, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, पल्सेस को, और कोशिश ये करें कि इसका मीट का इस्तेमाल कम से कम रहे और कोलेस्ट्रॉल और जो है स्पाइसी मील्स का इस्तेमाल कम रहे। रेगुलर एक्सरसाइज, ये सबसे की फ़ीचर है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। स्पेंड लेस टाइम ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन्स, रिमाइंड योरसेल्फ टू टेक अ ब्रेक। कम से कम वक्त आपने कंप्यूटर के, मोबाइल के ऊपर इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है और कोशिश ये करनी है कि थोड़े से काम करने के बाद आपने ब्रेक लेना है जिससे आपके माइंड को रिलैक्सेशन मौजूद मिले या मिल जाए। टेक प्रॉपर स्लीप 7 to 8 आवर्स, गो टू बेड एट 10 AM और नो लेटर देन मिडनाइट। आपने 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी और कोशिश करें आप बेड के ऊपर 10 बजे तक चले जाएं सोने के लिए, और अगर कोई काम है तो ज़्यादा से ज़्यादा मिडनाइट यानी 11:30 बजे तक आप हर हाल में सो जाएं। फाइंडिंग एंजॉयबल एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ की तलाश करें जिससे आपको खुशी मिलती हो, मतलब छोटे बच्चों के साथ खेलना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पर तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको दी जाती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स, these medicines are safe and nice to use. Their continue and regular use make your brain active and intelligent. होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल जो अब आपको बताई जाएंगी आप दिमाग को तेज़ करेगा, ब्रेन फॉग की बीमारी से निकालेगा और उन तमाम सिम्टम्स से निकालेगा जो अभी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस्तेमाल करें ब्रेन फॉग में, नंबर 1 एनाकार्डियम, नंबर 2 लाइकोपोडियम एंड नंबर 3 कालीफास। इन तीनों दवाइयों को आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करें, एक को सुबह, एक को दोपहर में और एक को शाम में। यानी एनाकार्डियम को आप सुबह इस्तेमाल करेंगे, लाइकोपोडियम को दोपहर में और कालीफॉस को रात में। 10 ड्रॉप्स इन 1 सिप ऑफ बॉइल्ड वाटर, आपने 10 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के इस्तेमाल करने और 10 दिन तक इन दवाइयों को इस्तेमाल करना है और उसके बाद 5 दिन का गैप दे दोबारा 10 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। और जब तक आपका ये मर्ज बेहतर होता जा रहा है आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते रहेंगे 200 पावर पोटेंसी में। कंसल्ट डॉक्टर मुकरम, अगर आपका इशू पुराना है, क्रिटिकल है, तो आप डॉक्टर मुकरम से कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिकेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।